मैं उन फ्रेग्रेंसेस को कवर करने वाला हूं विच आर गुड परफॉर्मर एज पर देयर प्राइस पॉइंट। और मुझे मालूम है तुम लोग वो जो 1000 वाला प्राइस ब्रैकेट है वो देखने के लिए आते हो। द स्मार्ट चॉइस फॉर यू, लाइक अंडर 1000 रुपीज, अंडर 500 रुपीज, जो स्मार्टेस्ट चॉइस तुम्हारे लिए हो सकती है, बिल्कुल वो रखूंगा। लेकिन उसके साथ एक चीज ध्यान रखना, व्हाट आई एम कीपिंग इन माइंड इज कि कभी तो इस वीडियो पे तुम रिविजिट करोगे, तो मैं तुम्हें फ्यूचर वैल्यू देना चाहता हूं दो सेगमेंट में, एक एक मिड रेंज वाला और एक हाई रेंज वाला। यानी तुम्हारे सेगमेंट में तुम्हें कंफर्टेबल करके एक मिड रेंज बताना एंड देन हाई रेंज पे जाना, सो दैट कभी भी तुम ये वीडियो दोबारा उठा के देखो तो तुम्हारे दिमाग में आ जाए, यार आशीष भाई ने ना हमें फ्यूचर सिक्योर कर दिया था, फ्यूचर सेव कर दिया था, बताते हुए कि हमें क्या क्या खरीदना चाहिए। क्योंकि यार कुछ ऐसे परफ्यूम्स इसमें होने वाले हैं जिनमें डील बहुत अच्छी आती है, तो वो मुझे तुम्हारे साथ डिस्कस करना था। नाउ स्टैट्यूटरी वार्निंग, ये वीडियो शुरू करने से पहले कि एक sharkperfume.in करके वेबसाइट है, इन माई हम्बल ओपिनियन एलिजिडली दैट इज अ स्कैम वेबसाइट, दैट इज अ फेक वेबसाइट। और वो क्या करती है, तुम्हें कुछ एक्सक्यूजेस देके कि जब हम इंपोर्ट कराते हैं फ्रेग्रेंसेस को तो बॉक्स डैमेज हो जाता है, तो अनबॉक्स्ड परफ्यूम्स हम आपको फ्रैक्शन ऑफ प्राइस में दे देते हैं। मतलब 40,000 की फ्रेग्रेंस आपको 4,000 में मिल जाएगी। और हम इतने जनरस क्यों हो रहे हैं, हम इतना लॉस क्यों लेके आपको सेल कर रहे हैं एज अ कस्टमर? बिकॉज अब ये स्क्रैप्ड परफ्यूम है, डिस्कार्डेड परफ्यूम है, इनको कोई खरीदता नहीं क्योंकि स्क्रैचेस लग गए हैं बॉटल पे। जूस ओरिजिनल है, बस ये क्या इंपोर्ट होते टाइम पे बॉक्सेस डैमेज वाले परफ्यूम है, तो आप इनको 4,000 में ले लीजिए। दीज आर स्कैम टैक्टिक्स, और ये स्कैम करने के नए नए तरीके हैं। नो डिजाइनर परफ्यूम जो 40,000 का कॉस्ट करता हो इन एनी सिनेरियो विल कॉस्ट यू 4,000 रुपीज, और फॉर दैट से 10,000 रुपीज, ना 4,000 का पड़ेगा ना 10,000 का। तो sharkperfume.in एलिजिडली इज अ स्कैम वेबसाइट जो कि डिजाइनर परफ्यूम के नाम पे उसके अंदर या तो क्लोन्स या तो कुछ रैंडम भर के तुम्हें भेज रहे हैं। कैश ऑन डिलीवरी पे ट्रस्ट मत करना। मैं एक वीडियो पिन कर रहा हूं, आई बटन में देख लेना, तुम्हें पता चलेगा कि किस तरह से कुछ लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी और इजी रिटर्न के कारण उस वेबसाइट से ऑर्डर कर दिए थे, लेकिन जब रिटर्न की बारी आई, जब पकड़ में आ गया कि यार ये तो फेक आ गया है, उन्होंने रिटर्न लेने से मना कर दिया, कॉल उठाने से मना कर दिया। ऐसे तुम्हारा पैसा डूब जाता है। सो ये एक अपडेट था। इससे रिलेटेड एक यूट्यूबर ने एक शॉर्ट डाली थी, ही हैज टेकन डाउन द वीडियो, डिलीटेड द वीडियो आफ्टर आई मेड द वीडियो कॉलिंग हिम आउट कि ये गलत है करना। एंड ऑन 23rd ऑफ जून ही विल बी मेकिंग एन एक्सप्लेनेशन कि क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, एंड ही सॉरी फॉर वॉट ही डिड। तो मैं तब तक के लिए वेट कर रहा हूं। तो हो सकता है तुम जब ये मेरा ओजी वीडियो जाके देखो जिसके बारे में बात कर रहा हूं, जो मैंने आई बटन पे लिंक कर रखा है, हो सकता है तुम्हें वो क्लिप कटी हुई मिले। बिकॉज मेरा काम किसी को किसी का नाम खराब करना नहीं था, किसी की तरफ हेट पहुंचाना नहीं था। एक ऑनेस्ट मिस्टेक है, लेट्स गिव दैट पर्सन अ चांस। तो मैं नहीं चाहता कि ही हैज स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट और कोई नेगेटिव इंपैक्ट उस भाई पे जाए। क्या मेरे पे कोई दबाव बनाया गया? नो, एब्सोल्युटली नॉट। ही जस्ट आस्क्ड पोलाइटली कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। मैं 23 को वीडियो बना के डाल दूंगा, तो बस मैं 23 तक वेट कर रहा हूं। एंड मैं नहीं चाहता किसी को भी अनवांटेड हेट मिले। आई डिड माई पार्ट, जो मुझे करना चाहिए। आई एम स्टिल स्टैंडिंग फर्मली ऑन दैट ग्राउंड। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम किसी अपकमिंग यूट्यूबर को भी एक चांस देना जरूरी है। उसका करियर खराब नहीं करना है हमें, ठीक है? इंसान सब अंदर से अच्छे होते हैं, गलतियां सबसे होती हैं वाला सीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मैं जब ये वीडियो बनाने बैठा, माय अल्टीमेट गोल वाज टू गिव यू फैंटास्टिक चॉइसेस जो अब 30 डिग्री से टेम्परेचर नीचे हो गया है, उसमें तुम्हारे लिए 100% काम करेंगी। मतलब तुम्हें मजा आ जाएगा उन फ्रेग्रेंसेस को लगा के। तो चलो सबसे पहले मैं फास्ट ट्रैक पे आता हूं। ये जब फ्रेग्रेंस मैंने ली थी ना, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज ओके। ब्लैंकेट वाला था, वीडियो शायद उसमें ली थी मैंने, और इट वाज परफॉर्मिंग डिसेंटली। मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था कि आउट ऑफ द बॉक्स बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है या मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आ गई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ इट। लेकिन पता है फिर धीरे धीरे होना क्या चालू हुआ, क्योंकि मेरे को तुम्हें वीडियोस में बना के चीजें बतानी पड़ती हैं, राइट? तो आजकल तो ये हो जाता है कि मैं अपनी परफ्यूम्स जो मुझे बहुत पसंद आती हैं वो मैं उतनी ट्राई नहीं कर पाता। रात को कभी कभार एक आध कोई परफ्यूम यूज कर लिया तो कर लिया। एंड मोस्टली मुझे दिन भर में यही सब ट्राई करना होता है, मेकिंग श्योर आई एम ऑलवेज राइट व्हेन आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग। तो ये जो फास्ट ट्रैक का ईज है, मैंने इसको
450-500 के आसपास अभी मिल जाएगा। मैंने 600-700 रुपए में खरीदा था 100 ml। करंटली द वैल्यू इज अराउंड 446 रुपीज या 450 रुपीज के आसपास तुम्हें इसका 100 ml मिल जाना चाहिए जब डिस्काउंट्स चलते हैं तो, वरना पड़ेगा उतना ही अगर अभी रैंडमली जाके तुम खरीदोगे तो। मुझे अब ये पसंद आ रहा है। मे बी हो सकता है उस टाइम पे जब खरीदा होगा तब ये नया मैन्युफैक्चरिंग होगा या व्हाट्सोएवर, लेकिन राइट नाउ आई एम लविंग दिस फ्रेग्रेंस। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ना तुक्के तुक्के में, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने लिटरल तुक्के तुक्के में अच्छी फ्रेग्रेंस खरीद डाली है, फॉर विच आई एम क्वाइट हैप्पी। मैं बस ये देख रहा हूं कि कहीं मुझे ना प्राइस सस्ता मिल जाए तो मुझे तुम्हें बताने में आसानी होगी। नहीं है तो चलो ठीक है, छोड़ो। अच्छा, अब तुम ये सोचोगे कि मेरे को ये पसंद क्यों आया। ये जो फास्ट ट्रैक का ईज है, एक बार बॉटल देख लो। राइट, ये बॉटल जो है, दिस फ्रेग्रेंस फास्ट ट्रैक इज समवेयर अलोंग द लाइंस ऑफ मरीन एक्वेटिक फुजियर फ्रेग्रेंस। इसके अंदर भी लैवेंडर का यूज हुआ है, बट दैट हैज बीन मेड अलोंग विथ दोज मरीन एक्वेटिक नोट्स। तो देखो, अगर मैं रैंडमली इसको स्प्रे करता हूं तो इतना मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा बोलता हूं, इट्स अ कॉम्बिनेशन बिटवीन, व्हाट शुड आई से, रसासी हवस एंड मरीन नोट्स, ऐसा मान लो तुम। हल्का सा रसासी हवस के अंदर अगर एक्वेटिक नोट्स को थोड़ा सा और, या रसासी हवस एंड दोज एक्वेटिक नोट्स, अगर उनको तुम मिक्स कर दो तो जो तुम्हें फ्रेग्रेंस मिलेगी वो ये है। अब इसके अंदर यूज हुआ है ग्रेप फ्रूट का नोट, जो कि शुरुआत में वो जो फ्रूटी स्वीटनेस है वो घोलता है। मेरे लिए क्या शॉकर था मैं तुम्हें बताता हूं, कि फॉर 500-600 रुपीज दिस इज सच अ गुड फ्रेग्रेंस, जहां पे तुम्हें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलेगा, कुछ 15-20 दिन रखना पड़े शायद, तो वैसा अल्कोहल ब्लास्ट नहीं मिलेगा जो बहुत चीपी प्रोडक्ट्स में मिलता है। नंबर 2, इजीली अवेलेबिलिटी इन द मार्केट। तुम्हारे आसपास डी मार्ट हो, विशाल मेगा मार्ट हो, या किसी भी तरह का मार्ट हो, वहां पे ये बॉटल ऐसी रखी मिलेगी। जाना, स्प्रे करके देख लेना, तुम्हें पसंद आए तो ले आना, नहीं तो मत खरीदना। तो तुम्हें ट्राई करने को भी मिल गया, प्लस 100 ml अगर 500-600 रुपए में आ रहा है तो यू आर नॉट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, राइट। तुम अगर वैसे रैंडम भी यूज नहीं कर पाओगे तो तुम क्या करोगे, मतलब रेगुलर यूज नहीं कर पाओगे तो रैंडम यूज कर पाओगे। मतलब जिम वेयर के लिए हो गया कि भाई जिम लगा के चले गए, कहीं बाहर सामान आमान थोड़ा बहुत लेने जा रहे हैं, थोड़ी बहुत तफरी करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हो गया। सो दैट इज द रीजन आई ऑलवेज वांटेड टू सजेस्ट दिस वन। बट मैं सही टाइम का मतलब वेट कर रहा था कि मैं कब इसको करूंगा, क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें लाइनअप थी जो मुझे तुम्हें बतानी थी। लेकिन ठीक है, चलो, ये मैंने नंबर 1 इसलिए रख दिया। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहीं तक वीडियो देखते हैं, तो तुम्हें सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो है इस पूरे वीडियो में यही देने वाला है। इससे बहुत अच्छी अच्छी फ्रेग्रेंसेज है, थोड़ी सी हिडन जेम है। अगर तुम अपना थोड़ा सा बजट खींच सकते हो तो और अच्छी फ्रेग्रेंसेज मैं बताने वाला हूं। लेकिन अगर तुम यहां पे डिसाइड करके आए थे इस वीडियो में, मेरा बजट 700 रुपए से ऊपर नहीं जा सकता, मुझे उसके अंदर 100 ml चाहिए, ये रही मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेशन। लास्टिंग लॉन्जेविटी तुम पूछो, 3-4 घंटे खींच लेता है ठीक ठाक। सियाज सेंट्रल ठीक ठाक बना रहता है, अगर तुम कपड़ों पे करे हुए हो तो 5वें-6वें घंटे तक भी लोगों को फील होगा, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम नहीं, लेकिन हाँ पता चलेगा कि यू आर वेयरिंग समथिंग रियली गुड। तो तुम उस हिसाब से सोच के चल सकते हो। लेकिन अगर तुम जिम वेयरिंग के हिसाब से देख रहे थे, 2-4 घंटे की तफरी करने जा रहे हो कहीं, उसके लिए देख रहे थे, डम रीच फ्रेग्रेंस देख रहे थे, अंडर 500 रुपीज और अंडर चलो 700 रुपीज, दिस इज वेरी गुड। और फ्रेश भी है, मतलब जो ये गर्मी से फिर ह्यूमिडिटी से फिर जो मानसून आता है ना, यहाँ पे चाहे मुंबई ले लो, वेस्ट बंगाल साइड ले लो, या इवन अभी तो हमारे यहाँ पे भी ले लो, मध्य प्रदेश साइड ले लो, कहीं पे भी, तो जो बारिश हो रही है उससे जो ह्यूमिडिटी डेवलप हो रही है उसमें ये अच्छा परफॉर्म कर जाता है। अदरवाइज मैं इसको ना नहीं बता रहा होता तुम लोगों को, मुझे पसंद आया तब मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आ जाता हूँ नंबर 2 पे। मेरे को हर ब्रांड से बहुत सिलेक्टेड फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है। माय परफ्यूम सीक्रेट के साथ वो रेशियो थोड़ा सा बड़ा है मेरा, राइट। मतलब आई लाइक माई परफ्यूम सीक्रेट्स फ्रेग्रेंस, बट नॉट एवरी सिंगल फ्रेग्रेंस, बट हाँ 60-70% मेरे को बहुत पसंद आ जाती है, बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। इसके बाद मैं सस्ता बताऊंगा, तो प्लीज एक बार सुन लेना कि इसका रीजन क्या है। तो एक दिन ना मैं बैठ के कैलकुलेशन कर रहा था ऐसे रैंडमली, लाइक अगर आज मैं कॉलेज में होता या मेरे पास कम बजट होता और मैं 800-900 रुपए तक फिर भी खर्च कर देता 60 ml पे, मान लेते हैं। लेकिन अगर उससे ऊपर कोई मुझसे मांगता तो मैं क्या क्या चाहता उस फ्रेग्रेंस से। फ्रेग्रेंस की सेंट प्रोफाइल बहुत अच्छी हो, नंबर 1। नंबर 2, सिया सेंट्रल एक्सट्रीम हो, लाइक कोने कोने तक पता चल जाए मैं आया हूं, वही सिया सेंट्रल जो होता है। लास्टिंग शुड बी लाइक 8-10-12 घंटे की। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि ऐसे करके अगर 200-200 रुपए भी बढ़ाते चलता हूं मैं, कि हाँ ठीक है चल, देखो मैं तो चाहूंगा कि
₹900 प्लस 200, 1100 में मुझे सब मिल जाए। लेकिन मैं क्या कैलकुलेशन कर रहा था, अच्छा ₹200 का परफॉर्मेंस, ₹200 का प्रोजेक्शन, ₹200 की लास्टिंग, ऐसे कर करके मैं कैलकुलेशन कर रहा था। एंड दिस इज लाइक माई फोर्थ या फिफ्थ बॉटल ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट्स अलेक्जेंड्रिया 2, माई परफ्यूम सीक्रेट्स अलेक्जेंड्रिया 2। दिस इज लाइक फोर्थ और फिफ्थ बॉटल। रीजन मैं तुम्हें बताता हूं। यस, इट डिपिक्ट्स द सोल एंड बॉडी ऑफ अलेक्जेंड्रिया 2, बट क्या ये उतनी लग्जूरियस और प्रीमियम जाती है? नहीं। लेकिन क्या ये लग्जूरियस और प्रीमियम जाती है? यस। मतलब तुम समझो, मेरा भाई और मैं लगाते हैं, लाइक हम दोनों ही लगाते हैं अलेक्जेंड्रिया 2, बहुत पसंद आता है। ये तुम्हें जो दिख रहा है ना, ये खाली नहीं है, ये यूज की हुई बॉटल है। दिस इज अ 60 ml बॉटल, और खाली बॉटल भी है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। आप किसी दिन मेरा मन हुआ ना तो मैं उसकी भी बॉटल उठा के लेके आऊंगा। सी द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस फ्रेग्रेंस इज, ये धूप नहीं देखती, धूल धक्कड़ नहीं देखती, ये नहीं देखती कि यार आप किन सिनेरियोज में बाहर घूम फिर रहे हो। दिस कीप्स ऑन प्रोजेक्टिंग लाइक क्रेजी। दिस इज अ बीस्ट मोड परफॉर्मर। और ये ना जब 35-36 डिग्री टेम्परेचर था, जब 40 डिग्री टेम्परेचर था, इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दिस वॉज परफॉर्मिंग लाइक कि भाई 8 घंटे तो कहीं नहीं गया। और जब भी मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस क्यों हो गया कि जब भी मेरा भाई आके कार में बैठता था, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, खाने पीने जा रहे हैं, वो आके बैठता था, वो जो सियाज सेंट्रल लेके आता था, एकदम से जब कार में बैठ के गेट बंद करता था, तो भभक्का जो आता था एकदम से, भपका जैसे तुम लोग बोलते हो कि अरे भाई क्या खुशबू आ रही है, वो इतना ज़्यादा लाउड रहता है कि you cannot do anything but notice that person, that other person. So if you are someone into these loud projecting fragrances that should perform like 8 to 12 hour, 12 घंटे तक जानी चाहिए, that should project like crazy, 4 लोगों को पता चल जाए, तुम किसी कार के अंदर आके बैठ जाओ, किसी कमरे के अंदर जाके बैठ जाओ, अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें भी फील करना, एक्सपीरियंस करना कि यू आर स्मेलिंग रियली गुड। इसके 4 से 5 स्प्रे अलेक्जेंड्रिया 2 के फ्रॉम द हाउस ऑफ माई परफ्यूम सीक्रेट एंड यू आर गुड टू गो। इससे अच्छी बात भी हुई है, मेरे पास जो अलेक्जेंड्रिया 2 का एक मेरे पास टेस्टर बॉटल थी एंड एक मेरे पास सील पैक्ड है। सो मैंने अब उसको स्पेशल ओकेजन्स के लिए रिजर्व कर दिया है। इफ आई वॉन्ट टू गेट अ टेस्ट ऑफ दैट DNA, मैं हमेशा इसको लगा लेता हूँ। एंड दिस इज लाइक 1900 to 2100 के बीच में समथिंग अराउंड है। एंड दिस इज लाइक द बेस्ट वैल्यू यू कैन गेट फॉर द प्राइस यू आर पेइंग। मतलब दिस 60 ml worth ₹2000 performs more than something you will get 100 ml of 2000, क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल भी अच्छी है, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस भी अच्छा है, सियाज सेंट्रल भी अच्छा है, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर भी है। दिस बिकम्स अ क्लियर विनर। अगर कोई ऐसा सोच रहा था कि आशीष भाई विल दिस 60 ml बी वर्थ इट फॉर 2000 रुपीज, yes, if you have a lot of expectations from a fragrance, this will be a no brainer. तुम आंख बंद करके उठा लो, keeping in mind you know how luxury fragrances work and तुम्हें उनका थोड़ा बहुत आइडिया है। एंड सी, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करना चाहता, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि यहां से जो भी मैं तुम्हें बताऊंगा ना, द स्टेक्स विल बी वेरी हाई। जैसे तुम्हें फास्ट ट्रैक का वीडियो, मतलब जब पोर्शन तुमने देखा होगा, सेगमेंट देखा होगा, तुम्हें लगा होगा अरे बेस्ट वैल्यू है। अब जब मैं तुम्हें 2000 का बता दिया, आई एम स्टिल सेइंग दिस इज लाइक, जैसे ये 500-600 रुपए का बेस्ट वैल्यू है, वैसे ये 2000 रुपए का बेस्ट वैल्यू है। मैं इसी तरीके से एम्पलीफाई करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो को, तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत आराम से देखना। और मैं अगेन वही बोलूंगा कि आई कैन नॉट लाई, आई कैन नॉट गो अराउंड द कॉर्नर्स एंड कि ये ऐसा है वैसा ना। इफ यू लव लग्जरी सेगमेंट फ्रेग्रेंसेज, इफ यू अंडरस्टैंड दो सेंट प्रोफाइल ना, दिस इज लाइक अ क्रेजी वन। अब तुम पूछोगे कि इसकी सेंट प्रोफाइल आशीष भाई कैसी है? इट स्मेल्स लाइक मनी। सीधी बात ये, इट स्मेल्स लाइक मनी। इसको समझाना इतना मुश्किल है, मे बी बिकॉज ऑफ लेवेंडर ये मेरे लिए इतनी खास बन जाती है, बट इट इज नॉट अबाउट लेवेंडर। एक जो फ्लोरल नोट रोज का आता है ना, अलॉन्ग विद अ पिंच ऑफ वेनिला एंड लेवेंडर का जो फ्लोरलनेस ओवरऑल बनता है, वुडीनेस है, एक ड्राई वुड का एक फील फैक्टर आता है। ऊद बोलते हैं लेकिन ऊद जैसा कुछ है नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। ऊद का जो वो बताना चाह रहे हैं DNA, दैट क्रिएट्स एन फैक्टर। कोई डार्क डेंस स्कैंकी ऊद जैसा कुछ भी नहीं है। इट्स लाइक एक राउंड ऑफ करने के लिए वो ऊदी DNA लगता है, जो कि तुम्हें स्मेल में कभी नहीं आएगा। बट दिस बिकम्स अ सेगमेंट, अ लीग अपार्ट फ्रेग्रेंस। ये ऐसी फ्रेग्रेंस है जिसको तुम्हें यूज करके लगेगा यार कि ये ऐसी फ्रेग्रेंस अभी तक थी कहाँ। ये वो चीज़ है। तो कभी यूज करके देखना, कभी एक बार एक सैंपल लेके देखना, एंड देन यू विल रियलाइज हाउ गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस दिस इज। अब इसके बाद ना जो फ्रेग्रेंसेज आने वाली हैं, उनके लिए मैंने तुम्हें बहुत पहले अनाउंस कर दिया था
क्योंकि तुम लोगों ने बोला था कि आशीष भाई इस ब्रांड की और परफ्यूम्स आप एक बार ट्राई करके देखना। अब मेरा काम क्या है, ऑर्डर करना, फिर उसके बाद उन फ्रेग्रेंसेस को टाइम देना, एंड जब वो मेरे ऊपर डेवलप हो जाए तो फिर उनका रिव्यू करना। और ये फ्रेग्रेंसेस एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आती हैं, एंड इसलिए मैंने इनको ऑर्डर किया था। और अब मैं तुम्हें 2 फ्रेग्रेंसेस बताने वाला हूं जो कि तुम्हें 50 ml, मैंने कम इसलिए किया क्योंकि एक बार मैं ट्राई करके देखना चाह रहा था। अगर मुझे सही लग गई तो फिर मैं उसके बाद बड़ी बॉटल ऑर्डर करता, तो मैंने 60 ml वाली बॉटल की है, नॉट 50। इनकी 50 ml आती नहीं है। एंड दिस इज फ्रॉम द हाउस ऑफ अवीरा फ्रेग्रेंसेस। और इनकी जो मुझे 2 फ्रेग्रेंसेस पसंद आई हैं, एक है मरीन प्रोफंडो, ये वाली सबसे पहले, और दूसरी जो मुझे आई है वो आई है ग्रीन आयरिश ट्वीड का फ्रेश ट्वीड। एंड बिलीव मी, अगर इन दोनों में से तुम बोलो यार आशीष भाई एक कोई चीज़ बताओ जो कि ब्लाइंड बाय वर्दी हो, या फिर मेरे को खरीदने के बाद रिग्रेट फील ना हो, वो रहेगा फ्रेश ट्वीड। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मरीन प्रोफंडो पसंद नहीं आएगा, लेकिन काफ़ी लोगों को वो सॉल्टी एगी वाइब जो है वो उतनी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एंड फ्रेश ट्वीड एक्चुअली सरप्राइज्ड मी, फ्रैंकली स्पीकिंग। मुझे स्मूदर डीएनए आज के टाइम पे, या 2026 में एक ट्रेंड जो मैं अपना फॉलो कर रहा हूँ, आई कैन वेरी ऑनेस्टली से कि मेरे को ना बड़ी एजेस से जो एक राउंडेड प्रोफाइल होती है, सेंट प्रोफाइल, वो बहुत पसंद आती है, जहाँ पे कोई भी एक हार्श नोट आपकी नाक को नहीं चुभ रहा हो, विच इज़ दिस वन अलेक्जेंड्रिया 2। मुझे उस टाइप की प्रोफाइल्स आज के टाइम पे बहुत पसंद आ रही थी, एंड द सेम थिंग हैपेंड विद दिस वन। अब इसके अंदर इन्होंने बोला है कि ओके दे हैव यूज्ड वायलेट लीफ, एंड इमीडिएटली जब मैंने इसको स्प्रे किया और वो जो एक मेरे को विफ आई एकदम से, जब मैंने इसको ट्राई किया, आई वॉज लाइक थैंक यू सो मच। अगर इतनी अच्छी ऑयल क्वालिटी यूज कर लोगे तो मेरा काम हो जाएगा। बिकॉज एक पत्ती का नोट, मैं तुम्हें बिल्कुल हिंदी अनुवाद में समझा देता हूं। अगर मैं किसी पत्ती को सूंघने की कोशिश कर रहा हूं तो उससे सिंथेटिक वाइब नहीं आनी चाहिए, उससे केमिकली वाइब नहीं आनी चाहिए, उससे पत्ती जैसी वाइब आनी चाहिए। अब अगर तुम पत्ती को भी कभी स्निफ करते हो तो एक कड़वाहट वाला नोट होता है, विच इज एब्सोल्युटली फाइन, चलेगा। लेकिन पत्ती के नोट के साथ दिक्कत क्या है, अगर उसके अंदर जो कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं, इफ दे आर नॉट प्रॉपरली ब्लेंडेड, वो एक केमिकली वाइब दे देता है जो कि पीछे से सोपी नुआंस लेके आता है, वो जो रिन सुप्रीम वाली वाइब आती है, अगर तुम समझ पा रहे होगे। एंड ग्रीन आयरिश ट्वीड के साथ एग्जैक्टली हर बार यही होता हुआ आया है, दैट दे वर नॉट एबल टू स्ट्राइक अ बैलेंस अंडर 1000 रुपीज। मैं तो तुम्हें ये 449 की चीज बता रहा हूं, 50 ml, और इस चीज ने मुझे बहुत सरप्राइज किया। सो दिस हैज इनिशियल ओपनिंग ऑफ लेमन वर्बीना। अब तुम मुझसे पूछोगे आशीष भाई एक बार एक सेगमेंट में करके बताओ कि लेमन वर्बीना कैसा होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें क्या बोला, पत्ती पत्ती वाली वाइब। हरा नींबू देखा है तुमने कभी, हरा नींबू? तो जो हरे नींबू के अंदर जो हरियाली वाली खुशबू रहती है, होता नींबू का छिलका है, लेकिन खुशबू कैसी रहती है, अरे भाई हरियाली जैसी खुशबू। वो जो कच्चे नींबू के छिलके की जो खुशबू होती है, दैट इज बेसिकली समहाउ मिमिक्स द लेमन वर्बीना। और वो जो एक एक वो पत्ती वाली वो जो वाइब आ जाती है, इवन नींबू के पत्ते से भी वही आती है, बट ठीक है मैंने तुम्हें इसलिए बताया क्योंकि नींबू के पत्ते से फिर नींबू की वाइब नहीं आती है, लेमन की नहीं आती है। सो थिंक दैट इन टू माइंड नाउ। इसको स्मूदन आउट करने के लिए सैंडलवुड और आयरिस का यूज करो। और जिस तरह का ये एक हल्का सा बार्बर शॉपी डीएनए, नॉट एग्जैक्टली बार्बर शॉपी, लेकिन कुछ ऐसे मालिश करने वाले तेल वगैरह आते थे पुराने जमाने में, घुटने की मालिश वगैरह टाइप के, नॉट एग्जैक्टली दैट, बट बहुत ही हर्बल सेगमेंट में चले जाओ, जहां पे ऐसा लगता है कोई हरा जूस है उसको सूंघ लिया तो इसी टाइप की पत्तियों वाली खुशबू आएगी। इट इज़ दैट काइंड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। मुझे ग्रीन आयरिश ट्वीड बहुत पसंद है, लेकिन अगर 500 रुपये में मुझे इस तरह का डीएनए मिल जाए फ्रेश ट्वीड जैसा, तो भाई मेरे लिए बहुत अलग बात हो जाएगी। लाइक आई विल ऑलवेज बी हैप्पी। क्या ये फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करके तुम्हारे ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन बना देगी? एब्सोल्युटली नॉट। सोचना भी मत कि तुम्हारे को पहली बार में बहुत डेवलप हो जाएगी। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन यू, ये जो फ्रेश ट्वीड है, बट जैसे जैसे ये डेवलप होगी तुम्हारा जो ओल फैक्ट्री है वो बहुत मेच्योर हो जाएगा। तो इसलिए मुझे बताने में पहले प्रॉब्लम था, बट मैंने कहा मैं रिस्क लेके देखता हूं। वीडियो की शुरुआत में मैंने क्या बोला था आपको? सीधी बात है कि मैं प्रेजेंट के लिए तो बताऊंगा, साथ में अगर थोड़ा कभी पैसा बढ़ता है, बजट बढ़ता है, टेस्ट बढ़ता है, तो फ्यूचर के लिए भी बताऊंगा मैं। इसको लेके रख लेना, लेट इट सेटल फॉर 15 डेज, ट्राई इट अगेन, हफ्ते भर बाद ट्राई इट अगेन, महीने भर बाद ट्राई इट अगेन। ये थोड़े से मैच्योर नोजेस के लिए है। लेकिन अगर आपको एक बार इसकी आदत लग गई
This will develop a taste for you. That taste will eventually in future cost you above or about 1000 rupees. उससे नीचे फिर तुम कभी कुछ खरीदोगे नहीं, बिकॉज ये तुम्हारा वो टेस्ट डेवलप कर देगा, ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है। तो तुम ये सोच लेना कि तुम क्या आदत अपने पास लगाना चाहते हो, ठीक है। तो दिस इज फ्रेश ट्वीट फ्रॉम द हाउस ऑफ अवीरा। एंड जो दूसरा है दैट इज मरीन प्रोफंडो। आई एम गोइंग इन लव विद दीज प्रेशराइज्ड एटमाइजर। मुझे ये भी बहुत पसंद आया, लेकिन इसके अराउंड जो एक मिसकंसेप्शन है वो भी मुझे क्लियर करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तुम ये सोचोगे कि आशीष भाई आपने उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जैसा हम आपसे सुनना पसंद करते हैं। तो रुको रुको, मैं इसको निकाल लूं। आई होप तुम्हारे पास आज टाइम होगा। मैं अगर इस तरह से वीडियो बनाऊं और तुम यहां तक अगर आके देख चुके हो तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बहुत आराम से, जैसा फिर तुम बोलो। से अगेन दिस हैज सी नोट्स। इनिशियली इसके अंदर वो सी नोट्स हैं, बट दो सी नोट्स आर नॉट दैट प्रोमिनेंट। प्रोफंडो से, मरीन प्रोफंडो से, ये दो नाम सुन के, एक तो मरीन और एक प्रोफंडो, क्योंकि ये एक्वा दी जियो प्रोफूमो से इंस्पायर्ड है। प्रोफोंड है ये, प्रोफंडो भी नहीं है, मरीन प्रोफोंड। सो एक्वा दी जियो प्रोफूमो से ये इंस्पायर्ड है। इट हैज दो सी नोट्स, बट दीज आर बीइंग कंट्रोल्ड इन सच अ गुड मैनर कि अगर तुम सोचो आशीष भाई, अगर मैं ऐसे स्प्रे कर लेता हूं, उसके बाद मैं हाथ को स्निफ करता हूं, तो क्या मेरे पास से वो एगी वाइब आएगी? नहीं। मैंने इसको पहले क्यों रखा फिर प्रायोरिटी पे? बिकॉज टेस्ट है यार। सीधी बात ये कि ये टेस्ट, ये बहुत अच्छा टेस्ट है। फिर मैं इसको नंबर 2 पे इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी कारण इसके नाम से भी थोड़े से बिचक जाओ। लेकिन अगर तुम मुझे समझाने का मौका दोगे तो मैं तुम्हें ये समझा पाऊंगा कि कैसे दोनों के दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कैटेगरी के हैं। इसका जो मरीन टच है, बिकॉज ऑफ दैट बर्गमॉट बैलेंस्ड नोट एंड मोर टुवर्ड्स द स्वीटर साइड, ग्रीन स्वीटर साइड, बर्गमॉट ने इस मरीन सी नोट को इतने प्यार मोहब्बत से पकड़ा है कि वो जो सी नोट है वो कभी सॉल्टी या एगी बनी नहीं पाता। यानी तुम एक अच्छी तुअर दाल पी रहे हो जिसके अंदर नमक डला हुआ है, लेकिन वो नमक इतना वेल ब्लेंडेड है कि टेस्ट दाल का आ रहा है, नमक अपना रोल प्ले कर रहा है। या कोई बहुत अच्छी सब्जी खा रहे हो तुम, नमक उसके अंदर भी डाला हुआ है, लेकिन टेस्ट तो सब्जी का ही आ रहा है बाय द एंड ऑफ द डे, क्योंकि नमक उतनी प्रॉपर फाइन क्वांटिटी में डाला। सो इट डज हैव दो सी नोट्स, इट डज हैव दोस मरीन एक्वेटिक नोट्स। लेकिन अगर कोई मरीन एक्वेटिक नोट के अंदर सबसे सेफेस्ट फ्रेग्रेंस होगी, भाई ये मरीन प्रोफंड है, एनी डे विदाउट अ डाउट। और मेरे को सबसे अच्छी खुशी किस बात की है कि दिस डज हैव अ 20 ml साइज। इसका 20 ml साइज भी है। 20 ml 60 ml महंगा है क्या? अरे यार, ये 1000 रुपये का, भाई माफ़ी चाहूँगा, है ना। पता नहीं इन्होंने प्राइस क्यों बढ़ा दिया भाई, कि अच्छा नहीं, प्राइस बढ़ाया नहीं, वो डिस्काउंट पे फिर वैसे मिलता है, ठीक है। सो इसका बाय टू गेट वन फ्री, मतलब 3 आ जाएंगे इनके 2000 में, तो 600 ₹650 का पड़ेगा ये तुम्हें। 60 ml विल कॉस्ट यू अराउंड 650 रुपीज़। सेम गोज विद दिस विल कॉस्ट यू अराउंड 650 रुपीज़ अगर तुम बाय टू गेट वन में लेते हो। सो दिस डज हैव दोज ग्रीनी हर्बलनेस, फिर वो बर्गमॉट की एक हल्की सी स्वीटनेस जो आती है, कीपिंग इट मोर सिट्रसी बट स्वीट एंड हर्बल, एक ग्रीन एलिमेंट के साथ जो आती है, एंड दोज मरीन नोट्स अप फ्रंट में ही, लेकिन इतने टेम डाउन के एक ओवरऑल सेंट प्रोफाइल जैसे आता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि परफ्यूमो इज अ बार्बर शॉपी डीएनए, बट इट हैज़ दोज हर्बल हिंट्स ऑफ बार्बर शॉपी डीएनए, जहां पे उस तरह की फ्रेग्रेंस में जिस तरह का ब्लेंड यूज होता है उस टाइप के कुछ हिंट्स हैं, फ्रेशर हिंट्स हैं। तो दिस इज माई गो टू चॉइस। अगर मेरे पास 1200 रुपये होंगे एंड आई नीड टू हैव लाइक 120 ml फ्रेग्रेंस, 120 ml का, इन सब में से मैं ये दो कॉम्बिनेशन उठा लूंगा, कीपिंग इन माइंड ये दोनों थोड़े और मैच्योर नोज के लिए हैं। ये फर्स्ट इंप्रेशन बहुत ही बुरा क्रिएट करते हैं अगर तुम्हारी ओल्ड फैक्ट्री डेवलप नहीं है, अगर तुम हमेशा से चीपर सेफ ऑप्शंस की तरफ ही रहे हो, जहां पे दोज फ्रेग्रेंस हैव बीन लाइक रसासी हवस डीएनए, इन्विक्टस डीएनए, और मे बी लाइक पाइनएप्पल डीएनए, कोई बेसिक डीएनए अगर तुमने ट्राई किए हैं, दीज विल टेक टाइम ऑन यू टू डेवलप। बट बिलीव मी, अगर ये तुम्हारी शेल्फ में रखी हुई हैं, अगर ये तुम्हारे कलेक्शन में रखी हुई हैं, ये शोभा ही नहीं बढ़ाएंगी, तुम इनको यूज भी करोगे एंड यू विल फील प्राउड अबाउट योर कलेक्शन कि मैंने अच्छा खासा कलेक्शन बना रखा है, कुछ रैंडम नहीं बनाया है। एक और बताऊं, अब थोड़ा सा मिडल ईस्टर्न भी आता हूं, क्योंकि यहां तक आते आते थोड़े से इंडियन आ गए थे। दिस चैनल इज फॉर मिडल ईस्टर्न इंडियन एंड वॉट एवर इज गुड फॉर यू वो है। तो थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा, थोड़ा सा महंगा जाऊंगा, बट मुझे लगता है कि इस विंटर्स में दिस विल गो लाइक क्रेजी। इधर और ऑप्शन दूंगा, तुम्हारी चॉइस है तुम्हें क्या लेना है। सो दिस इज 9 PM नाइट आउट।
दिस इज द सेकेंड बॉटल, और ये टेस्टर है बेसिकली जो मैंने ऑर्डर किया है, बिकॉज मेरी पहली बॉटल मेरा भाई लेके चला गया था। अब तो ऐसे ही होता है मेरे, मतलब आई हैव अ गुड टीम एंड आई हैव फ्यू ब्रदर्स वर्किंग विथ मी, और उसको ये इतना पसंद आया कि उसका ये डेली वेयर बन गया था। फिर आगे गर्मी है तो फिर उसने इसको यूज़ नहीं किया, क्योंकि तब जनवरी में, पता नहीं जैन फेब में कब लगा रहा था। तो उसके बाद से मुझे था कि आई ऑल्सो नीड टू हैव वन बॉटल ऑफ दिस वन, दिस 9 PM नाइट आउट। देखो, अगर स्प्रे नहीं हुआ तो तुम समझ जाओगे कि ये मैंने अभी अभी मंगवाई है। राइट, राइट। दिस हैज़ सच अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी एक स्ट्रिप वाली च्युइंगम खाता था, और ये मुझे उसकी याद दिलाती है। एंड बिलीव मी, मैं उसके बाद इसका फ़ैन होता चला गया। डबल मिंट, ट्राइडेंट की एक पुदीना वाली भी आती है, वो भी है। या फिर तुमने अगर डबल मिंट च्युइंगम खाई है, दिखा दूं क्या मैं तुम्हें? चलो दिखाई देता हूँ। अगर तुमने कभी ये वाली ट्राई की है, या इस टाइप में कोई भी ग्रीन बबल गम अगर कभी तुमने ट्राई की हो, जिसमें यूजुअली देखा जाए तो ग्रीन एप्पल का नोट जो होता है वो यूज़ होता है, 9 PM नाइट आउट में ग्रीन एप्पल का नोट है? आई डू नॉट नो अबाउट इट, मेरे को आइडिया नहीं है। ग्रीन एप्पल का नोट देखना पड़ेगा एकदम से। अब वो दिमाग खुल गया ना, तो रुको देखते हैं। 9 PM नाइट आउट, क्योंकि मैं तो बात करने बैठ गया, लेकिन मुझे पहला जो एक हिंट मिला वो ग्रीन एप्पल जैसा मिला। यही होते हैं परसीव्ड गैप। देख रहे हो तुम भाई को तुम्हारे? ग्रीन एप्पल का नोट है, बिल्कुल है, और वो बड़ा फ्रंट है। तो यस, सी देखो, अब यहाँ पे क्या पॉइंट आ जाता है। अगर तुम इसके मेन अकॉर्ड्स पे देखोगे, क्योंकि मैं तो लगाऊंगा तो तुम देख लेना स्क्रीन पे, तुम जैसे ही मेन अकॉर्ड देखोगे ना, तो तुम्हें लगेगा इसके अंदर ग्रीन एप्पल कहाँ से आ गया यार? ये तो बड़ी डार्क सी प्रोफाइल दिख रही है, सारे डार्क कलर दिख रहे हैं, वार्म स्पाइसी है, फ्रूटी वुडी है, स्वीट है, ट्रॉपिकल है। लेकिन जो पहली हिंट आती है ना, वो आती है इसकी। ये देखो, ये जो डबल मिंट है, पेपरमिंट फ्लेवर वाला, इसकी इनिशियल ब्लास्ट आता है। और स्पेसिफिकली मैं ये वाली गोलियों की बात कर रहा हूं। अगर तुमने कभी 2-3 इकट्ठी चबा ली हो, क्योंकि ये मैंने बहुत चबाई हैं भाई, बचपन में मैं ये खूब खरीद खरीद के खाता था। ये ऐसे ऐसे 2-3 ली और 2-3 इकट्ठी चबा ली, तो वो शुरुआत में जो पेपरमिंट का फील आता था ना, वो इसके अंदर आता है। लेकिन 9 PM नाइट आउट की मैं बात कर रहा हूं। अब लेकिन दिक्कत क्या है? क्या ये एग्जैक्टली वैसा ही आता है? नहीं। तभी मैं ग्रीन एप्पल की तरफ गया और मैंने फ्रेग्रेंटिका खोल के देखा। अब एकदम से तो डर गया मैं, जब मैंने देखा कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो नोट्स ऐसे हैं। लेकिन जब मैं नीचे गया ना नोट्स के अंदर, तो आई अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे एप्पल, ग्रीन एप्पल का नोट है। नाउ कीप इन माइंड, ये एक ओपनिंग एक्सपीरियंस है जो आपको मिलता है ग्रीन एप्पल का, जब आप इसको इनिशियली स्प्रे करते हो। दैट डजंट मीन कि इसके अंदर पूरा ग्रीन एप्पल ही घुसा हुआ है, बट दैट इनिशियल ग्रीन एप्पल, द स्वीट च्युइंगम वाला ग्रीन एप्पल का नोट, इट इज सो टेम्पटिंग। ऐसा लगता है कि यार कुछ कुछ नया एक्सपीरियंस कर लिया। मैंने ह्यूगो बॉस की पूरी रेंज ट्राई की है, जिसमें ग्रीन एप्पल बहुत प्रोमिनेंटली यूज़ करते थे, इवन अभी भी करते हैं। बट आई हैव नेवर सीन द यूज़ ऑफ ग्रीन एप्पल इन सच अ वे, बिकॉज इनके अंदर इन्होंने स्वीटनेस को थोड़ा सा और एम्पलीफाई कर दिया है, इन इन नॉट एनी बैड मैनर, इन अ वेरी गुड मैनर, जिस तरह से इन्होंने किया है। और फिर वो जो मिंटी अकॉर्ड जैसा लगता है शुरुआत में, इट फील्स सो गुड, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने का मतलब नहीं है। सीरियसली बता रहा हूँ, जो चीज़ तुम्हें हिट होगी मैं वो बताना चाह रहा हूँ। एंड फिर ये जब ड्राई डाउन में जाता है, तो फिर ये जो इन्होंने सब कुछ दे रखा है कि कार्डमम आ जाता है, थोड़ा सा टॉफ़ी टोंका बीन की स्वीटनेस आ जाती है, थोड़ा सा डार्कर साइड जाने लगता है। आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, फ्रैंकली स्पीकिंग, वहाँ पे मुझे ये समझ में आता है। और भाई साहब, अगर तुम्हारे पास अफनान का 9 PM जो बेसिक आता था उसको छोड़ के, या 9 PM रेबल को छोड़ के, अगर तुम्हें इस साल कोई 9 PM लेना है, अफनान, दे डिड अ फैंटास्टिक लॉन्च विद दिस वन, एंड यू मस्ट बी हैविंग दिस वन। अगर तुम 18 से लेके 24-25 तक की एज के हो, इट विल सूट यू लाइक क्रेजी। और मैं ये बता दूं, मैंने इसको बहुत सारे अपने भाई लोगों पे ट्राई कराया था, जो मेरी टीम है, मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ, एवरी सिंगल वन ऑफ देम एक्चुअली एंजॉयड दिस फ्रेग्रेंस। सो मुझे मालूम है कि इसकी मास अपील क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट फैक्टर क्या है। तुम इसे डेट नाइट पे यूज़ कर सकते हो, तुम इसे क्लबिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अभी जो मौसम ठंडा हो गया है, तुम इसे नाइट में जा रहे हो तो तुम इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ दैट गुड ऑफ अ फ्रेग्रेंस। और जिस तरह से ये ट्रांजिशन करता है इनटू दैट मिडिल नोट, इनटू दैट ड्राई डाउन, being on a darker side but still being very bright, very open, not being that crazy dark जहाँ पे लगे कि क्या ही लगा लिया था सरदर्द, वो चीज़ इसके अंदर बहुत अच्छी है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से एक चीज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर 40% नोट्स जो दिए हुए हैं वो रैंडम शिट दी हुई है। दे डू नॉट इवन, यू कैन नॉट इवन फील दोज नोट्स इन दिस फ्रेग्रेंस। बल्कि इसका जो यूएसपी है वो ये है,
गोइंग विथ फ्यूअर नोट्स इन ऑल द सेगमेंट्स। कुछ ऊपर आपको टॉप नोट में कुछ एक दो मिल जाएंगे, कुछ मिडिल नोट में और कुछ ड्राई डाउन में। एंड दैट इज द ब्यूटी अबाउट दिस फ्रेग्रेंस, इट इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, येट इट फील्स दैट कॉम्प्लेक्स कि तुमने कुछ महंगा डिजाइनर लगाया हुआ है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्रेग्रेंस। तो अगर तुम यहां तक आ गए हो और तुम्हारा बजट 2800 के आसपास है, डू नॉट इग्नोर दिस वन। सैंपल मंगवा लो, डीकैंट मंगवा लो, लेकिन ट्राई दिस वन आउट। अगर तुम 18 से 24 के बीच में हो, यू विल एब्सोल्युटली लव दिस वन। ठीक है, तो ये एज वाइज मैंने रख दी। खैर ये 24 तक का ही है। ये वाले हो सकता है कि तुम्हारी एज ज़्यादा होगी तो तुम्हें बहुत जल्दी पसंद आएंगे, लाइक दीज थ्री इज इफ यू आर 24 एंड अबव, ये तुम्हें ज़्यादा पसंद आएंगे। अच्छा, प्रोजेक्शन परफॉर्मेंस की तो मैंने बात ही नहीं की भाई। दिस परफॉर्म्स लाइक क्रेजी, लाइक 8 घंटे 10 घंटे ये कहीं नहीं जा रहा। इट विल बी देयर विथ यू। ऐसा लगेगा ही नहीं कि तुमने कुछ ऐसा परफ्यूम लगाया कि यार भाई 2 घंटे बाद उड़ गया। ना ना ना, इट विल प्रोजेक्ट लाइक क्रेजी। सियाज सेंट्रल तुम्हारा 8वें घंटे तक महसूस होगा। ऑब्वियसली तुम धूप में नहीं लगाओगे बिकॉज ये थोड़ा सा प्रोफाइल ही वैसा है कि नाइट वाला टाइम पीरियड हो गया या फिर थोड़ा सा ठंडा माहौल हो गया तभी का है। तो दिस इज एन 8 आवर परफॉर्मर। लास्ट मतलब सियाज सेंट्रल आराम से बना रहता है 6वें 7वें घंटे तक भी। प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी 3 घंटे कहीं नहीं गया, 5 से 6 स्प्रेस के करो। दीज आर डिसेंट वन, लाइक 5-6 घंटे वाले ये दोनों हैं, फिर भी रहेंगे 5-6 घंटे। ठीक है, 45 मिनट का प्रोजेक्शन है एंड दे आर गुड। जूस क्वालिटी इज रियली गुड। चलो एक और मैं तुम्हें बताता हूँ 2800 के आसपास ही, विच करेंटली नो बडी इज टॉकिंग अबाउट। एंड मैंने इसका बहुत ही ज़्यादा रिव्यू देख के इसको मंगवाया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये निकलेगा, अच्छा परफ्यूम निकलेगा। और मैंने फिर इसको ऑर्डर कर लिया परफ्यूम पैलेस से। तुम लोग मुझे बताना कि कितने लोगों को परफ्यूम पैलेस से दिक्कत है, बिकॉज आई ऑर्डर्ड लाइक 7-8 डेज बैक और मुझे ये 7-8 दिन बाद कहीं से जाके मिला। मुझे बड़ा बुरा लगा कि यार इतना टाइम क्यों। मतलब मेरे ऑर्डर करने के शायद 6 दिन बाद तो इन्होंने शिप किया है। शिपिंग में इनकी दिक्कत नहीं है, जब शिप करते हैं तो उसके 2-3 दिन में मिल जाता है। लेकिन जब से मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तब से दे टुक लाइक 6 डेज टू इवन शिप। इससे पहले मैंने इसको शायद बेलविश से ऑर्डर किया था तो उन्होंने तो मेरा ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया था। आई डू नॉट नो वाई। सो दिस इज जस्ट अ सेकेंड, में कुछ देखना चाह रहा था। ओके ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मुझे क्यों पसंद आया था। दिस इज लुत्फा लाइट इन द हार्ट। लुत्फा लाइट इन द हार्ट, एंड दिस इज अनदर टेक ऑन Altair, but not just Altair, Grand Soir as well from the house of MFK, Maison Francis Codjon, right? एंड यही रीज़न है इसको उतना प्यार देने का। मान लेते हैं लिक्विड ब्रून और हिस्टोरिक सहारा, ये दोनों तुम्हारे फेवरेट बन चुके हैं आज के टाइम पे, राइट? विंटर्स आती हैं, तुम अपना लिक्विड ब्रून निकाल लेते हो, नहीं तो हिस्टोरिक सहारा निकाल लेते हो। नाउ यू वांट कि मुझे इसमें एक डीपर डार्कर डीएनए मिले एंड एब्सोल्युटली बैंगर क्वालिटी मिले। मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना क्वालिटी में। आई वॉन्ट टू हैव लाइक 100% क्वालिटी, जो कि लिक्विड ब्रिन से भी एक लेवल हल्का सा ऊपर चला जाए। वैसे तो इक्वल ही है मान लो मोटा मोटा, लेकिन चलो एक लेवल ऊपर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ग्रैंड सोआर जो डीएनए है ना फ्रॉम द हाउस ऑफ एमएफ के, उसको अगर तुम आल्थियर के डीएनए के साथ मिला दो, पीडीएम आल्थियर के साथ, भाई आई नेवर इमेजिन दैट दिस वॉज इवन पॉसिबल। बल्कि हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई क्यों नहीं कर रहा है मुझे तब तक दिमाग में नहीं आया जब तक मैंने इसको ट्राई नहीं कर लिया। और बिलीव मी, माई फर्स्ट इंप्रेशन आफ्टर स्प्रेइंग दिस फ्रेग्रेंस वॉज, ये 3000 का ही है ना, इतनी बात करूं उससे पहले, माई फर्स्ट इंप्रेशन वॉज ये आल्थियर है लेकिन ये ग्रैंड सोआर जैसा लग रहा है, बिकॉज आई हैव बीन क्रेजी फॉर ग्रैंड सोआर। तुमने लताफा का इटर्नल ऊद, अगर तुम मेरे 2024 से फॉलोअर हो, तुमने रखा देखा होगा वहां पे शेल्फ ऑफ फेम में, सबसे पहले वही था, बिकॉज आई एम दैट बिग फैन ऑफ ग्रैंड सोआर। मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद भाई। तो मेरा पहला जो इंप्रेशन था, बिकॉज अगर तुमने ऐसे स्प्रे किया, मान लो ठीक है, ये लिया तुमने, क्योंकि मैं तो इसको यूज कर रहा हूं, तुम पहला इंप्रेशन पता है क्या बनाओगे? ओहो लिक्विड ब्रून। नहीं, जिसने ग्रैंड सोआर यूज किया है, जिसने ये इटर्नल ऊद लताफा का जो आता था उसको यूज किया है, वो इमीडिएटली पकड़ेगा कि ग्रैंड सोआर का डीएनए या लताफा इटर्नल ऊद का डीएनए है। अच्छा, इसके पीछे आल्थियर आ रहा है, ये ऐसा डीएनए है। एंड भाई मैं जिस लेवल पे इंप्रेस हुआ, उसके बाद मैंने कहा
थैंक यू सो मच कि कोई ऐसा ब्रांड है जो इस तरह के कॉम्बिनेशंस ट्राई करने की कोशिश कर रहा है. दिस इज नॉट कंप्लीटली आल्थियर. ये चीज़ ध्यान रखना. इट्स अ हाइब्रिड बिटवीन आल्थियर एंड ग्रैंड सुआर एंड इट हैज़ बीन मेड सो फैंटास्टिकली कि जब तुम इसको सैम्पल डीकेन ट्राई करना, और अगर तुम लिक्विड ब्रून के फैन हो भाई, तुम उसको लिक्विड ब्रून के बगल में ऐसे रख दोगे कि भाई अगर आज मुझे आल्थियर का कोई मैनली डीएनए ट्राई करना है तो आज मैं ये लगा के जाऊंगा. इट इज़ वे स्मूदर, वे हाई क्वालिटी, जो कि तुम्हें अभी मार्केट में कोई और नहीं दे रहा होगा. ये वो यहाँ पे लुत्फा लाइट इन दी हार्ट वो तुम्हें क्वालिटी दे रहा है. एंड आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस डीएनए. एक और चीज़ मैं तुम्हें बताऊं, इट डज नॉट गो डार्कर, ऊदी, स्कैंकी, स्मोकी, कुछ नहीं. ये ना वेनिलिक और हल्का सा सिट्रसी लाइट हो जाता है, एरी हो जाता है ड्राई डाउन में जाते जाते. सो यस, इट विल फील हैवी बिकॉज ऑफ दैट इनिशियल नोट्स ऑफ वो ग्रैंड सोआर के अंदर जो एक इनिशियल ऊदीनेस आता है. इनिशियली यू विल फील इट हैवी कि नहीं यार कुछ तो है, कुछ ऊदी जैसा नहीं, ऊदी लेकिन कुछ है ऐसा, कुछ वेनिलिक है, डार्क चॉकलेटी सा लग रहा है. वो इनिशियल हैवीनेस तुम्हें फील होगी. दैट टू इन ऑल द गुड फैशन. दालचीनी इसमें यूज की है लेकिन दालचीनी की मिठास यूज नहीं की. दालचीनी का जो स्पाइसीनेस काइंड ऑफ होता है ना, मसालापन जो होता है वो यूज. मतलब अगर कोई बोल दे भाई, मेरे तो दिमाग खराब हो जाए कि इसमें दालचीनी की मिठाई ना, इट डज नॉट हैव एनीथिंग रिलेटेड टू सिनेमन. है ही नहीं. द वे दे हैव यूज द सिनेमन इज टू यूज द स्पाइसीनेस. कभी गले में लगी होगी ना दालचीनी तो तुम्हें समझ में आएगा कि मैं स्पाइसीनेस की बात क्या कर रहा हूं. अगर तुमने दालचीनी को दूध में मिला दिया ना तो वो अपनी जो खुशबू है वो एक तरफ कर देती है और जो स्पाइसीनेस है वो एक तरफ कर देती है. ये स्पाइसीनेस इसके अंदर है, लुत्फा लाइट इन दी हार्ट के अंदर. एंड आई एम एब्सोल्युटली गोइंग क्रेजी फॉर दैट. तो वो जो शुरुआत में एक वो ऑयली ऊदी जैसा एक डीएनए आता है, जो अतर वाला डीएनए आता है, उसने जो इसके अंदर वो मैनलीनेस घोली है ना भाई, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से. परफॉर्मेंस 12 घंटे, दूसरे दिन तीसरे दिन कपड़े नहीं धोए तो, तीसरे हफ्ते अगर कपड़े नहीं धोए तो, आई एम नॉट सेइंग कि भैया 20 मोड प्रोजेक्टर हो जाएगा ना. इट विल बी देयर इन योर क्लोथ्स. कपड़े अगर वॉश कर दिए प्रॉपरली, अगर 15 मिनट वाले वॉश करते हो मशीन में, इट विल बी देयर वॉश के बाद भी. ये छूटता नहीं है. इट इज इजी 12 आवर परफॉर्मेंस एंड द सेंट प्रोफाइल इज क्रेजी एडिक्टिव. अगर तुम 24-25 साल के हो और तुम ये जो चॉकलेटी, वेनिला, हल्का सा सिट्रस, अ बिट ऑफ स्पाइसीनेस, इसके साथ अगर तुम ढूंढ रहे हो ना मैनली डीएनए कि हल्का सा एक थोड़ा सा एनिमलिक उम्फ हो, बस एक हल्का सा. मुझे नहीं पसंद दूध, मेरे को भी नहीं पसंद होता वैसे इन फ्रेग्रेंसेज में, मिडिल ईस्टर्न में तो स्पेशली नहीं पसंद. तो अगर तुम्हें वो सब नहीं पसंद तो भी तुम्हें ये, तुम एडिक्टेड बन जाओगे इसके, क्योंकि ये है ही इतना शानदार ब्लेंडेड कि किसी एक एक्सट्रीम की तरफ नहीं जाता. अगर कोई एक्सट्रीम पकड़ के बैठे हैं ये पूरे ट्रांजिशंस में तो वो आल्थेयर का डीएनए है. इसके अंदर ग्रैंड सोआर की वो हिंट्स हैं, वो बेस्ट पार्ट्स हैं जो कि ग्रैंड सोआर को ग्रैंड सोआर बनाता है या इटर्नल ऊद को इटर्नल ऊद बनाता है. व्हाई दे सेड, लाइक लताफा ने इटर्नल ऊद क्यों रखा था जब ऊद था ही नहीं, तो बिकॉज इट हैज़ दैट ऑयली नेचर ऑफ ऊद जो कि इसको राउंड ऑफ करता है या जो इसको मैनली फैक्टर बनाता है. सो दिस इज लुत्फा लाइट इन दी हार्ट, अ फैंटास्टिक बाय इफ यू हैव अ बजट ऑफ 3000 रुपीज. लाइक नो बडी विल टेल यू, बिकॉज मैंने भी रिस्क ही लिया था, बट आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस फ्रेग्रेंस. अब तो मेरे साथ हो ये गया है कि शेल्फ ऑफ फेम में साल के एंड में फ्रेग्रेंसेस जाएंगी, वरना ये अभी कंटेंडर है शेल्फ ऑफ फेम में बैठने के लिए. एंड सो डज 9 PM नाइट आउट. तो प्रोजेक्शन भूल ही जाओ, 6-6 घंटे का प्रोजेक्शन दे देता है आराम से. लाइक सियाज सेंट्रल ऐसा कि जहाँ से तुम गुजरो तुम्हारी बातें हो, अच्छी बुरी वो तुम जानो, तुम्हारे कर्म जाने, बात तुम्हारी होगी तुम्हारे निकलने के बाद, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ. लुत्फा लाइट इन दी हार्ट. सोचो मैं सिनेमन को इतना समझ गया सिर्फ इसके कारण, वरना मैं इतनी बात ही नहीं करता तुमसे. ओ भाई साहब 43 मिनट हो गए. 2, 2, 4, 5, 6, चलो एक और बता के जाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है. हैं तो बहुत सारे बताने के लिए लेकिन फिर कभी. नाउ इफ़ यू लव अ लाइट एरी फ्रेग्रेंस, जिनका भी बजट 500 के अंदर है, कसारो एक ब्रांड है जिसके ऊपर अभी मैंने 3800 रुपये कुछ खर्च किए थे. कसारो. और दिस ब्रांड इज डूइंग गुड विद सर्टेन फ्रेग्रेंसेज, नॉट विद ईच एंड एवरी फ्रेग्रेंस बट विद सर्टेन फ्रेग्रेंसेज. व्हाट आई फील लाइक पर्सनली, मोस्ट ऑफ देयर फ्रेग्रेंसेज आर एक्सपेंसिव एज पर देयर प्राइसिंग. मुझे ऐसा लगता है एज पर द क्वालिटी. लेकिन मुझे 50 ml वाला, 15 ml वाला, मतलब ठीक है, मेरे को ट्राई करना था तो मैंने मंगवा लिया. आई स्टिल फील लाइक इट्स नॉट वर्थ द प्राइस दे आर आस्किंग फॉर. आई डू नॉट नो वाई, बिकॉज ऑफ द ऑयल क्वालिटी और समथिंग, बट जो एक व्हाट शुड आई से, एक्सेप्शन निकला है मेरे लिए
from the house of Casaro, I still feel like their products are not worth the price they're asking for. But one product which I'm absolutely loving is Casoro का है, Casoro का Citrus Peak. Casoro का Citrus Peak. And this fragrance, अगर तुम्हें citrus में एक लाइट एरी फ्रेग्रेंस पसंद है, इसके अंदर ऐसा लगता है कि एक हल्का सा वो नोट है यार, क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल रहा हूं, जो अपना अरे यार क्या नाम है इसका, कैलिना हरेरा बैड बॉय ले परफा के अंदर आता है जो ग्रीन नोट, तुम कमेंट कर देना मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके अंदर एक हल्का सा वो नोट है। सो दिस हैज बेसिकली, मेरे में शब्द नहीं आ रहे इसलिए मैं एक बार और स्प्रे कर लेता हूं। सो दिस इज बेसिकली एयरी सिट्रस विद यस, वो जो हरे अंगूरों वाले नोट जो होते हैं, नॉट स्वीटर वर्जन बट हल्के से बिटर वर्जन वाले। एंड इसके अंदर फिर एक ग्रीन हर्बल नुआंस आता है इसके अंदर, सिट्रस पीक के अंदर। एंड दैट इज व्हाट आई लव, एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस फ्रेग्रेंस। एंड इसके ओपनिंग से ही एक वेटिवर्ट का टच आता है, वो लेमन सिट्रसेस के साथ या ग्रीन ग्रेप्स के साथ एक वेटिवर का टच आता है, विच मेक्स इट एन एब्सोल्यूट बैंगर। मैंने क्या बोला कि मुझे बाकी सारे इनके ओवर प्राइस लगे, मुझे फिर ये क्यों पसंद आ रहा है, बिकॉज इसके अंदर जो ट्रांजिशंस हैं या इसके अंदर जो क्वालिटी फील होती है वो जबरदस्त है। तो अगर कोई ऐसा बंदा देख रहा है कि जो वैसे भी डिजाइनर फ्रेग्रेंसेस में था, नीश में था, इफ यू नीड टू ट्राई समथिंग फ्रॉम इंडियन हाउस and absolutely an original creation, because this Citrus Peak is an original creation. If you really want to try something original, Casoro का this Citrus Peak is really good. Performance is average, like 4 hours की परफॉर्मेंस वगैरह है, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने बता दिया। मेरा मन था इसके बारे में आज डिस्कस करने का, और भी है। आई वॉन्टेड टू एक ऑनरेबल मेंशन में देके चले जाता हूँ। अब मैंने इसको कहीं स्निफ किया है लेकिन अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है। दिस इज डैडी टॉक्सिक सुप्रीम फ्रॉम द हाउस ऑफ डैडी परफ्यूम्स। सुप्रीम है, प्लीज तुम लोग कमेंट करना ये कौन सा है। डैडी टॉक्सिक सुप्रीम देखें यार, ये बहुत ही फैमिलियर मुझे इसकी सेंट प्रोफाइल लगी थी, बट मुझे याद नहीं आ रहा। बस दिक्कत ये है कि ये किसका है, मुझे नहीं याद बट समहाउ आई फील लाइक के मैंने इस फ्रेग्रेंस को ट्राई किया बड़ा, और दिस इज लाइक सुपर पोटेंट। ये कितने की है? 2 डैडी परफ्यूम 1499 का रहा है। दिस इज 549 रुपीज भाई। दिस इज एन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर फॉर द प्राइस, 50 ml फॉर 549। क्वालिटी जबरदस्त है भाई इसकी। सो सी, इट हैज दैट कैरेमली टॉफी नोट इसके अंदर है, विद अ बिट ऑफ ऊदी सी वाइब इसके अंदर आती है, हल्की सी, दैट कैरेमल टॉफी एंड अ बिट ऑफ ऊदी नोट। तो अगर कोई मेरा भाई देख रहा है ना जिसको थोड़े से ऊदी नोट पसंद आते हैं अलॉन्ग विद द टॉफी नोट के साथ, फॉर 549 रुपीज दिस इज रियली गुड। बट मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने इसको स्निफ करके रखा कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ है। ठीक है, अब मैं बोर हो गया, कल अब मैं आऊँगा वापस बात करने तुम लोगों से। आज के लिए मैं यहीं ओवर करता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन गया है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।